मैं चंबल हूँ। मेरा नाम चंबल है, वह शब्द जो अपने आप में डरावना, भयंकर और उच्छृंखलता का सूचक है। मेरा स्वभाव देश की सभी नदियों की अपेक्षा बहुत अधिक चंचल है, इसीलिए लोग मुझे चंचल चंबल भी कहते हैं। मैं अपने गुणों के साथ साथ दोषों का भी वर्णन करने में नहीं शर्माती। मनुष्य को गुणों के साथ साथ अवगुण भी पहचानने चाहिए, तभी वह महान बन सकता है। मुझ में क्या दोष है, यह मैं भली प्रकार जानती हूँ। मेरा स्वभाव क्रोधी एवं खूंखार है। मैं एक झगड़ालू और लड़ाका स्त्री की तरह बड़े ताव में आकर बहती हूँ। बियाबान जंगलों तथा पहाड़ों से सदा से भटकते रहने के कारण मेरा स्वभाव खूंखार हो गया है। नई नवेली, हृष्ट-पुष्ट, ताकतवर, अल्हड़, षोडशी ग्रामीण बाला की तरह मैं नटखट हूँ और चंचलतावश सदा पहाड़ों उपत्यकाओं में कूदती फांदती रहती हूँ। देश की पहली 20 बड़ी नदियों में से एक हूँ और लोकमाता कहलाने के सभी गुण मुझ में हैं। लाखों करोड़ों बेटों का पालन पोषण करने वाली दयालु माँ हूँ मैं मध्य प्रदेश में बहती हूँ। सागर की तरह भयंकर रूप से उफनती हुई इस प्रदेश में बहने वाली नदियों में मैं सबसे बड़ी हूँ। सिंचाई, लंबाई तथा उपयोग आदि सभी दृष्टियों से बड़ी हूँ। मध्य प्रदेश में मेरी 3 और बहनें हैं, सिंध, बेतवा और केन। इनके अलावा बहुत सी सहेलियां भी हैं जो बड़े स्नेह से आकर मेरे गले मिलती हैं। ये सहेलियां हैं शिप्रा, काली और बनास। ये तीनों बहुत बड़े भूभाग को सींचती हैं। मुझे मेरे जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं आता, और भला याद भी कैसे रह सकता है। मनुष्य उस समय अबोध शिशु ही होता है। ठीक यही कहानी मेरी भी है। पृष्ठ संख्या 8। हाँ, भूगर्भवेताओं द्वारा प्रतिपादित जो सत्य मेरे संबंध में व्यक्त किए गए हैं, वे सब मुझे भली प्रकार स्मरण हैं। फिर कुछ मेरे जन्म संबंधी कहानियां हमारी पुरानी पोथियों में भी मिलती हैं। उनको मैं बता सकती हूँ और आज इस समय बताऊंगी भी, तो ध्यान दीजिए मेरी बात पर। भारत की नदियों में मैं सबसे पुरानी हूँ। उस समय शायद गंगा जी का भी जन्म नहीं हुआ था। मैं 60 लाख वर्ष से भी अधिक प्राचीन हूँ। मुझे याद है कि अपने देश के पुराण युग में बड़े बड़े पहुंचे हुए ऋषि मुनि मुझे चर्मण्वती नाम से संबोधित करते थे। उन्होंने मुझे यह नाम क्यों दिया, इसके पीछे एक कारण भी है। उस काल में मरे हुए जानवरों की खालें मेरे किनारे पर सूखने के लिए डाली जाती थी। इस कारण मेरा नाम चमड़े वाली नदी अर्थात चर्मण्वती पड़ा। महाभारत काल में पशु बलि देने की प्रथा थी। इस कारण उस काल में बलि दिए गए पशुओं के रक्त से मेरा पानी हरदम लाल सुर्ख रहता था। पृष्ठ संख्या 9। मेरा एक नाम धवंती भी है, जो प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत काल में मेरा वर्णन बहुत विस्तार से मिलता है। हमारे देश के चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद संसार में सबसे पुराने तथा अति प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनमें भी सबसे पुराना है ऋग्वेद। ऋषियों ने सबसे पहले इसी ऋग्वेद में मेरी महिमा का बखान किया था। ये चारों वेद अनादि माने गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तभी से इन वेदों का प्रादुर्भाव भी हुआ। इस तथ्य से आपको यह मानना पड़ेगा कि भारत देश के निर्माण के समय से ही मैं इस देश में बह रही हूँ। संस्कृत के महाकवि कालिदास द्वारा संस्कृत में लिखे गए खंड काव्य मेघदूत को संसार का सर्वोत्कृष्ट काव्य माना जाता है। इस महाकवि ने मेरे ही तट पर अनेक कविताओं का सृजन किया था। एक से एक बढ़कर काव्य रचनाएं उन्होंने संस्कृत को दी। मेघदूत में महाकवि ने लिखा है कि यज्ञों के संकल्प के कारण मानव ने चर्मण्वती अथवा चंबल का रूप धारण किया है, जिसके कारण वह स्वयं को धन्य मानता है। पृष्ठ संख्या 10। जन्म की कहानी। मेरे जन्म की कहानी मेरी ही तरह भीतिदायक
और रोमांचकारी है। जीवन में जितनी उथल पुथल, ऊंच नीच मैंने देखी है तथा मान अपमान सहा है, जितना युद्ध अथवा संघर्ष मुझे देखना नसीब हुआ है, उतना किसी और को नहीं हुआ होगा। इतना मैं दावे के साथ कहने को तैयार हूं। इतना सुनने पर आप में वह सब कुछ विस्तार पूर्वक जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्यों, सच है ना यह बात? और मैं भी आपको अपने जन्म की राम कहानी सुनाए बगैर चैन न लूंगी। आप निश्चिंत रहिए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि संघर्ष का दूसरा नाम ही जिंदगी है, और अपने जीवन में अनुभव किए प्रसंगों के संदर्भ में मुझे यह उक्ति सर्वथा सार्थक प्रतीत होती है। खैर, तो अब मेरी राम कहानी सुनिए। लगभग सभी भूगर्भ शास्त्री मुझे चंबल के अलावा भूगर्भ वाहिनी भी कहते हैं। इस शब्द का अर्थ होता है जमीन के अंदर बहने वाली नदी, और यह धारणा सर्वथा सत्य है, क्योंकि जितनी मैं भूमि के ऊपर बहती हूं, उससे कहीं अधिक मैं जमीन के नीचे बहती हूं। वहां के उस भयानक घनघोर अंधकार से भयभीत न होकर तीव्र गति से बहते रहना मेरी आदत बन गई है। धरती की गहराई के नीचे व्याप्त डरावना अंधकार मानो मेरा अब साथी बन गया है। लाखों वर्षों से यह इसी भांति चल रहा है। फिर आखिर जल में रहकर मगरमच्छ से बैर भी कितने दिनों तक चलेगा? यही सोचकर मुझे उन हालातों से समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जो कुछ नसीब में लिखा हुआ है, उसे ईश्वर का आदेश मानकर मैंने स्वीकार किया। मुझे किसी के संबंध में कोई शिकायत नहीं करनी है। पृष्ठ संख्या 11। किसी के सामने मैं अपनी शिकायत रखना भी नहीं चाहती हूँ। मेरी दुखपूर्ण करुण राम कहानी सुनकर भला किसका हृदय द्रवित होने वाला है? दूसरे की हंसी उड़ाने तथा मखौल करने के लिए सभी तैयार रहते हैं, किंतु मुसीबत में धीरज बांधने के लिए विरला ही आगे आता है। फिर दूसरे के आगे अपना दिल खोलकर रख देने से लाभ ही क्या है? संसार में कौन ऐसा माइका लाल है जो दुखी के रोए हुए दुखड़े को सुनकर दुख बटाने के लिए आगे आए? सहानुभूति के दो स्वर तो किसी से कहते नहीं बनते, फिर दुख बटाकर हल्का करने की बात तो दूर रही। सभी ने मेरी सदा से ही उपेक्षा की, और करते भी क्यों नहीं। जो जैसा करता है आखिर वैसा ही भरता है। पूर्व जन्म में मैंने जो पाप किया, उसी का फल मैं इस जन्म में भोग रही हूं। यही कारण है कि मैं अपने पूर्व जन्म में किए हुए पाप के कारण शर्म में डूबी हुई युग युग से धरती के गर्भ में अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं। मैंने स्वयं ही महांध होकर अपने ही हाथों से पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उसी का फल मैं धरती पर भोग रही हूं। यदि मुझे व्यर्थ का थोथा अभिमान न होता तो मुझे इस हालत में जीवन बिताने की नौबत ही न आती। मेरे इस संकट का मूल कारण है मुझे कपिल ऋषि द्वारा दिया गया शाप। इसी शाप से ग्रस्त होकर मैं सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से अलग हो गई हूं। जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी, मुझे इसी भांति नदी के रूप में धरती पर बहना है। धरती के नीचे गहराई में बहते रहना है, अपना मुंह छिपाते हुए। अपनी ही गलती के कारण मुंह पर कालिक जो पुज चुकी है, इस कारण धरती के अंदर अंधकार भरे मार्ग में सतत बहना पड़ रहा है। मुझे इस हालत से उबारने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। कोई महान ऋषि अथवा देवता भी इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। सब देवी देवताओं ने जैसे एक बार सभा बुलाकर निर्णय कर लिया है कि इसके किए हुए अपराध का यही दंड है कि जब तक प्रलय होकर संपूर्ण सृष्टि नष्ट न हो जाएगी, तब तक इस स्त्री को नदी बनकर इसी रूप में बहना होगा, कई 100 किलोमीटर धरती के नीचे और उसके आगे धरती पर। पृष्ठ संख्या 12। कपिल ऋषि के इस शाप की जब जब मुझे याद आती है तो तन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन में दुख और निराशा आने लगती है। कुछ करने अथवा सोचने समझने को मन नहीं करता। कदाचित मेरी इस शाप वाली घटना की आपको भी जानकारी होगी। महाभारत ग्रंथ तथा सबसे प्राचीन प्रथम वेद ऋग्वेद में आपने इस घटना के संबंध में अवश्य पढ़ा होगा या किसी के मुख से सुना होगा।
यह केवल एक घटना ही नहीं अपितु एक दुख भरी दास्तां ही है। इसके साथ ही वह मनोरंजक भी है। इसे पढ़ते या सुनते हुए आपका मन उबेगा नहीं? तो सुनिए मुझे शाप दिए जाने की मनोरंजक पर दुखद कहानी। पूर्व जन्म में मेरा नाम मेनका था। नाम सुनते ही मेरे रूप की कल्पना आपको हो गई होगी। उस काल में मैं नदी नहीं थी, मैं थी इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा। रूप और लावण्य का मोहक सागर मेरे गौर शरीर में हिलोरे लेता था। स्वर्गलोक के सभी देवता, गंधर्व और किन्नर मुझसे नजर मिलाने के लिए तरसते थे और उनकी पत्नियां मुझसे ईर्ष्या करती थीं। मेरा सौंदर्य ऐसा था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा योगी मुझे देखकर अपनी तपस्या भंग करके मुझसे उलझने को आतुर और बेताब रहते थे। स्वर्गलोक का सारा सुख और वैभव मेरे चरणों पर लौट रहा था। मैं वहां की समस्त अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ थी। देवादिदेव इंद्र की मैं एक अमोघ अस्त्र, अमोघ शक्ति थी। सब देवता मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए सदा ललायित रहते थे। मेरे दर्शन मात्र के लिए वे स्वर्ग के सारे सुख मुझ पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, किंतु मैं अपने सौंदर्य के मद में इतनी खो गई थी कि गंधर्व, किन्नर तथा देवताओं को अपने निकट फटकने न देती थी। मेरे शरीर के रोम रोम से सुगंध के फव्वारे फूट पड़ते थे। मेरे नरम रेशमी काले बालों से वह महक टपक पड़ती थी कि फूल भी शर्मा जाते थे। मेरी इस महक से सारी अटारी महकती थी और भौरे घूमा करते थे। कामदेव, जो कि यौवन और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, कि मैं सबसे प्रिय सहेली थी और उसी के रूप पर सदा आसक्त रहती थी। उस काल में भारत के बड़े बड़े ऋषि मुनियों में कपिल मुनि का बहुत आदर और सम्मान था। तप साधना की वह साक्षात प्रतिमा थे। समस्त देवी देवता उनको बहुत मानते थे। उनके द्वारा प्रदर्शित इच्छा किसी भी देवता में टालने की हिम्मत न थी। उनके आदेश उपदेशों का सदा पालन किया जाता था। समस्त देवी देवता उनका प्रभुत्व मानते थे। पृष्ठ संख्या 13। एक बार की बात है, कपिल मुनि को तप करने की इच्छा हुई। यह तप वह लोक कल्याण के लिए करना चाहते थे। इसके लिए वे उपयुक्त स्थान की खोज में अपने आश्रम से निकल पड़े। अनेक पर्वतों और वनों में वे घूम गए। कई दिन तक खोजने भटकने के बाद वह विंध्याचल पर्वत पर आ पहुंचे। वहां एक जगह उन्हें बहुत पसंद आई। उस स्थान पर बिल्कुल एकांत और पूर्ण शांति थी। विंध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला का वह सर्वोच्च शिखर था। चारों ओर दूर दूर तक अन्य शिखर दिखाई पड़ते थे, जिन पर उगे वृक्षों की हरियाली मन को मोह रही थी। वे शिखर ऐसे लगते थे जैसे अनेक साधु शीत से बचने के लिए हरे रंग के कंबल ओढ़कर ध्यान में समाधिस्थ होकर बैठे हों। कपिल मुनि मन में दृढ़ निश्चय संजोए एक विशाल गुफा के सामने शांत और खुली जगह एक शिला पर व्याघ्रासन बिछा तप करने बैठ गए। कई दिनों तक वह अंतर्मुख होकर अपने मन को एकाग्रचित करने में लगे रहे। इससे उनके मन को बहुत बल मिला और तप की सफलता की प्रेरणा मिली। और आखिर एक दिन कपिल मुनि अपने कुलदेवता का नाम लेकर घोर तपस्या करने में लीन हो गए। उस समय के लगभग सभी छोटे बड़ों ने कहा कि कपिल मुनि चाहे कितना ही तप कर लें, वे इंद्रदेव का आसन डगमगा नहीं सकते। और उधर कपिल मुनि का आत्मबल विख्यात था। आत्मविश्वास की वह प्रतिमूर्ति थे। बड़े से बड़े अनहोने काम वह अपने आत्मविश्वास के बल पर सहज ही में कर लेते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने इसे चुनौती के रूप में माना। विंध्याचल के सर्वोच्च शिखर पर अब केवल कपिल थे और उनका ध्येय था। उन्होंने कठोर तप करना शुरू किया। ऐसा गहन और अद्भुत तप किया कि जिसे देखकर समस्त ऋषि मुनि दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। जब भी कोई तपस्वी तप करता है तो इंद्र का दिल डोलने लगता है। उसे लगता है कि कहीं यह तप इंद्रासन प्राप्त करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। तपस्या करने वाले का उद्देश्य कितना ही शुद्ध तथा सात्विक हो, इंद्र के मन में संदेह बना ही रहता है। इसलिए वह हर संभव उपाय करके तप को भंग करने की कोशिश करता है।
पृष्ठ संख्या 14। कपिल मुनि के तप के समय भी यही हुआ। इंद्र ने सोचा कि अगर यह तप सफल हो गया तो कपिल मुनि कहीं स्वर्ग पर ही कब्जा न कर लें, इसलिए इनके तप को सफल ही नहीं होने देना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने मुझे बुला भेजा। इंद्रदेव का निमंत्रण पाकर मैं तुरंत भागकर पहुंची। पहुंचने पर इंद्र महाराज ने मुझे आज्ञा दी, जाओ तुरंत यहां से पृथ्वी तल की ओर कूच करो। विंध्याचल की विस्तृत पहाड़ी श्रृंखला में सर्वोच्च शिखर पर महर्षि कपिल घोर साधना में वर्षों से लीन हैं। तुम साज श्रृंगार करके वहां पहुंचो। वहां पर उनके चारों ओर मोह माया का चित्ताकर्षक जाल बिछाकर ऐसा कुछ सम्मोहन नृत्य प्रस्तुत करो कि उनका तप भंग हो जाए। अपने ध्येय से विचलित होकर ऋषि को तुम्हारे खूबसूरत मोहक जाल में फंसने दो। तुम्हारा काम ऋषि के तप को भंग करना है। क्या तुम कर सकोगी यह विकट कार्य? इंद्रदेव ने सारी स्थिति का अनुभव करके बड़ी आशा से पूछा। मेरी जगह और कोई अप्सरा होती तो उसने छूटते ही इनकार कर दिया होता। व्यर्थ में अपना जीवन संकट में झोंकने के लिए तैयार न होती। जानबूझकर सांप की बांबी में हाथ डालने जैसी बात थी यह। फिर भला कौन अप्सरा यह खतरनाक कार्य करने के लिए तैयार हो जाती? किंतु मैं उस समय अपने रूप के अभिमान में एकदम अंधी हो गई थी। सोचती थी अपने यौवन की अदाओं के रेशमी धागे फेंक कर मैं चाहे जिस किसी पर अपना जादुई असर डालकर उसे फांस सकती हूँ। मृत्यु लोक की कोई भी शक्ति मेरे सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएगी, इसका मुझे विश्वास था। सचमुच अपने रूप पर बहुत घमंड हो गया था और इसी घमंड में मैंने कह दिया, मैं यह काम बखूबी कर सकूंगी देवराज, आप निश्चिंत रहें। मुझे तुमसे यही आशा थी मेनके, जाओ और अपने काम में सफलता प्राप्त करो। देवराज के आदेश से मैं कपिल मुनि का तप भंग करने के लिए स्वर्गलोक से चल पड़ी। मार्ग में तरह तरह के मंसूबे रचती रही। पृष्ठ संख्या 15। देवलोक से उतरकर मैं सीधे इंद्रदेव द्वारा बताए हुए रास्ते पर विंध्याचल पर्वतमाला की घाटी में आकर रुकी। फिर पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच ऋषि की तपोभूमि पर पैर रखा। सामने कपिल मुनि तपस्या में मग्न बैठे थे। मैंने ऋषि को ध्यानपूर्वक देखा और चकित रह गई। एक कृशकाय मनुष्य अपने ध्यान में समाधिस्थ था, अपनी तंद्रा में खोया हुआ, अपने निश्चित ध्येय की प्राप्ति के पीछे पागल हुआ सा। धुन के धनी कपिल मुनि को बोलने की फुर्सत न थी और सिर ऊपर उठाने तक के लिए अवकाश न था। उन्हें अपने शरीर की रक्षा तक की सुध न थी। अनेक वर्षों से बिना भूख प्यास के एक ही स्थान पर तप करते रहने के कारण उनके शरीर पर धूल और काई की मोटी तह जम गई थी, जिसमें कीड़ों ने अपने घर बना लिए थे। इतना ही नहीं, उस काई पर घनी घास भी उगाई थी। देखने पर ऐसा लगता था जैसे उस जगह पर मिट्टी का छोटा सा टीला उभरा हुआ हो। सब कुछ विचित्र था, अजीब सा था। मैंने फिर एक बार उस हठयोगी मुनि की आकृति को गौर से देखा और मन ही मन उनको प्रणाम किया और जैसे कुछ करने का उनसे साहस जुटाया, फिर हाथ जोड़कर मन ही मन अपने कुल देवता कामदेव की प्रार्थना की। थोड़ी ही देर में मैंने अपना मोह जाल फैलाया। चारों दिशाओं में ऋतुराज बसंत खिल उठा। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई। उनकी मधुर किलबिलाहट से सारा वातावरण गूंज उठा। कलियां खिलकर फूल बनने लगी, जहां तहां सुगंध महकने लगी। वृक्ष के पत्तों, कलियों तथा फूलों पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक उठी। पुष्पलताओं ने हवा के संग झूला झूलना प्रारंभ किया। वे समीप खड़े वृक्षों से लिपटकर उन पर चढ़कर फैलने लगी और खूब फैली। कुंज कुंज में हंसी के फव्वारे छूटने लगे। उनमें से गायन के मधुर स्वर सुनाई पड़ने लगे। सभी कुंज गलियां मादक सुगंध से महक उठीं। मदमाते यौवन ने सारे वातावरण को आनंदित कर डाला। मैंने नृत्य करना प्रारंभ किया और अच्छी तरह से माया मोजाल फैला दिया, जिससे नृत्य का माधुर्य और भी अधिक बढ़ गया।
नृत्य का ऐसा प्रदर्शन किया कि तमाम देवगण डोलने लगे, धरती सिहरने लगी, मादकता का वातावरण छा गया। आश्चर्य से तप में समाधिस्थ कपिल मुनि का ध्यान बटा। उनके शरीर के रोम रोम में मीठी गुदगुदी सी हुई और मुनि ने अपने बंद नेत्र खोल दिए। पृष्ठ संख्या 16। मैंने क्षण भर रुककर चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उन पर तीखी नजर डाली। मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था। मारे हर्ष के मेरे पैर ठीक नहीं पड़ रहे थे। मैं समझती थी कि मैं जीत गई, किंतु किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि भाग्य में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। मेरे नसीब में भी शायद यही लिखा था, तो समझ लो कि सिर मुंडाते ही ओले गिरे वाली कहावत सही साबित हुई। मुझे 16 सिंगार में सजी नृत्य मुद्रा में देखते ही कपिल मुनि सब कुछ जान गए। उन्हें स्थिति को भांपने में अधिक देर न लगी। वह सर्वज्ञाता ऋषि जो थे, तीनों काल की बातें वह समझते थे। मुझे देखकर ऋषि की आंखें क्रोध से लाल हो गई, उनमें खून उतर आया। आग बबूला होकर वह अपने आसन पर खड़े हो गए और बरस पड़े। अच्छा, तो तुम हो इंद्र के दरबार में नाचने वाली अप्सरा। अपने रूप यौवन पर तुझे घमंड है, इसलिए तूने मुझको छेड़ने का साहस किया। तेरी यह हिम्मत! तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला, जिसका दंड तुझे मिलना ही चाहिए। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू इस मृत्युलोक में भी अपना काला मुंह लोगों से छिपाती फिरेगी। अपने इस नीच कृत्य से तू अपना मुंह किसी को दिखाने के काबिल न रहेगी। एक योगी का तप भंग करके तूने इंद्र देवता का आसन सुरक्षित रखा है, लेकिन तू यह नहीं जानती कि मैं इंद्र का आसन पाने के लिए तप नहीं कर रहा था, अपितु लोक मंगल की भावना से प्रेरित होकर मैंने तपस्या प्रारंभ की थी, ताकि धरती के लोगों को कष्ट से राहत मिल सके। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू नदी बनकर धरती के अंधकार में बहती रहेगी। इससे तेरा मुख कोई न देख सकेगा। पृष्ठ संख्या 17। मुनि का कठोर शाप सुनते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। मैं घबरा गई, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तपस्या की आग में तपे मुनि का शाप था वह व्यर्थ कैसे जा सकता था। पत्थर पर खिंची हुई रेखा थी वह। मुनि के शाप को सुनते ही मेरा शरीर भय से थरथर कांपने लगा। फिर भी मैंने धीरज रखा और हाथ जोड़कर अनुनय विनय के स्वर में बोली, मुनिवर, आपने मुझे शाप दे डाला, यह एक प्रकार से योग्य ही हुआ। मेरे किए हुए दुष्कर्म का फल मुझे मिल गया, पर मेरी एक विनती सुन लीजिए। वह यह कि मैं कोई अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आई। मैं तो देवराज इंद्र के आदेश से आई हूँ। यहाँ आकर जो भी किया वह भी देवराज की आज्ञा का पालन ही था। अतः जिसे आप मेरा अपराध मान रहे हैं वह वास्तव में अपराध नहीं, मेरा कर्तव्य था। आप कृपालु हैं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए और इस शाप से मुक्त कीजिए। क्रुद्ध मुनि पर इसका कुछ भी असर न हुआ। वह क्रोध से बुरी तरह जल रहे थे, ताव खाकर बरस पड़े। मेरे मुख से एक बार जो वचन निकल गया वह किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जा सकता। मैंने जो शाप दे डाला उसे पत्थर की लीक जानो, वह अब होकर ही रहेगा। पर मैं इस पर भी चुप न रही। जो होना था वह हो गया। अब इससे अधिक दंड कपिल क्या देंगे, यह सोचकर मैंने कहा, ऋषिवर, अपराध क्षमा हो। आपने मुझे शाप दे ही दिया है और वह होकर ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, पर मेरी एक प्रार्थना है। पृष्ठ संख्या 18। कहो। कपिल उसी मुद्रा में बोले, आपने मुझे यह शाप दिया है कि मैं नदी बनकर अपना काला मुंह छिपाने के लिए धरती के अंदर बहुत नीचे अंधकार के साम्राज्य में बहूं। इतनी क्रूरता मुझ पर न कीजिए। मैं नदी बनकर बहूं तो इसमें कोई बुराई नहीं, मुझे यह सहर्ष स्वीकार्य है। यह तो एक पुण्य का काम है, भूखे को पेट भरकर रोटी देना और प्यासे को पानी। पर मुझे धरती के ऊपर बहने की अनुमति दीजिए, जिससे मैं लोगों के कुछ काम आ सकूं, क्योंकि यह भलाई का कार्य धरती पर बहकर ही पूरा हो सकेगा।
इतना तो कम से कम मुझ पर रहम कीजिए। मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर विनती की, किंतु अभी तक कपिल मुनि का गुस्सा पूरी तरह शांत न हुआ था। इतने वर्षों का तप सहसा भंग हो गया था, जिसका उनको बेहद दुख था, और इस कारण उनका क्रोधित होना स्वाभाविक ही था। पर मैं क्या करती, मन ही मन बहुत रोई, अपने को धिक्कारा, पर अब हो भी क्या सकता था। तभी कठोर शब्दों में कपिल मुनि ने उत्तर दिया, मेरे मुंह से जो वचन निकल गए सो निकल गए, अब वे लौटाए नहीं जा सकते। साक्षात ब्रह्मा जी भी इसे लौटाने के लिए धरती पर उतर आए तब भी उनसे बात नहीं बनेगी। किंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी, बराबर विनती करती रही। सोचा किसी न किसी समय तो मुनि का क्रोध शांत होगा, और मेरी बारंबार की जाती रही प्रार्थना रंग लाई। आखिर मुनि तो मुनि ही थे, दया के अवतार। संसार में लोक मंगल की कामना करते रहना यही उनका उद्देश्य रहता है। क्रोध के आवेश में दिए हुए शाप पर उन्होंने क्षण भर विचार किया। शायद उन्हें अपनी उतावली और क्रोध के आवेश में समुचित न्याय न दिए जाने का क्षोभ हुआ होगा। इस कारण वह थोड़ी देर बाद शांत चित्त से बोले, यदि किसी उदार हृदयी राजा ने महायज्ञ किया और किसी नदी को भूमि पर लाने का उसका संकल्प हुआ तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। पृष्ठ संख्या 19। इतना कहकर कपिल पुनः नए सिरे से साहस जुटाकर तप करने के लिए अपने आसन पर जा बैठे। उनके शाप के अनुसार मैं नदी बन गई और भूमि के गर्भ में बहने लगी। उस स्थान पर दूर दूर तक अंधकार का साम्राज्य था। लाखों वर्षों तक मैं उसी अवस्था में बहती रही। मैं अभागिन नदी बनकर अपना मुंह छिपाते हुए भूमि की गहराई में बह रही हूं, इसकी शायद किसी को कल्पना तक नहीं थी। संकट पड़ने पर ही मनुष्य को अनुभव प्राप्त होता है। मुझ पर घिर आए संकट ने मुझे बहुत उपयोगी पाठ पढ़ाया, और वह यह कि अभिमान में उन्मत्त होकर किसी के अनिष्ट की कभी भी कामना नहीं करनी चाहिए। मनुष्य ऐसा कोई कार्य न करे कि जिसके कारण दूसरे का बुरा हो। घमंडी का सिर हमेशा झुका रहता है, उसका वृथा अभिमान उसे सिर ऊंचा करने के लायक ही नहीं रखता। व्यर्थ के इस अभिमान के कारण आज तक कितने ही राजघराने धूल में मिले हैं। इतिहास इन सबका साक्षी है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इस संबंध में कितने ही उदाहरण मिलते हैं। महापुरुषों द्वारा बहुत पहले बताए हुए ये सब अनुभव हैं। इसके बारे में एक विद्वान ने सच ही कहा है, अभिमान और झूठी शान का कीड़ा एक बार जीवन के वृक्ष में लग जाए तो वह उसे खोखला करके जमीन पर गिराए बगैर चैन की सांस नहीं लेता। अभिमान इंसान को इंसानियत से कोसों दूर रखता है और उसे कभी पनपने नहीं देता। कदाचित आप मुझसे पूछेंगे कि तुम तो ऋषि के शाप से धरती के नीचे बह रही थी, फिर अचानक ऊपर आकर जमीन पर कैसे बहने लगी? इस संबंध में ऐसी कोई घटना अवश्य घटित हुई होगी कि जिसकी वजह से तुम्हें जमीन के बाहर निकलकर बहने का अवसर मिला। उस घटना के कारण वह भयंकर अंधकार नष्ट होकर तुम्हारे नसीब में प्रकाश के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो सका। तो अब आप वह घटना सुनने के लिए अधीर और उतावले हो उठे होंगे। मैं आपको तनिक भी तरसाऊंगी नहीं। इस घटना की भी एक मनोरंजक कहानी है, सुनकर आप सबको मजा आ जाएगा। अथवा एक प्रकार से ऐसा भी कहा जाए तो कोई हर्ज न होगा कि इस कथा में ही मेरा जन्म हुआ था। इसका मतलब यह है कि जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूं वह मेरे जन्म के संबंध में है। तो जन्म की कहानी सुनने के लिए ए मेरे लाडले बेटो, एकाग्रचित होकर कान खड़े करके बैठ जाओ। मैं अब अधिक परेशान नहीं करूंगी। पृष्ठ संख्या 20। तो सुनिए, मैं कपिल मुनि के शाप के कारण नदी बनकर अपने दुर्भाग्य को रोती हुई इंद्र देवता को मन ही मन बुरा भला कहते हुए लाखों वर्षों तक जमीन के नीचे ऊबड़ खाबड़ मार्ग में चुपचाप बहती चली जा रही थी। कितने वर्षों से और कब तक, इसकी मुझे याद नहीं। लोगों की सेवा करने के लिए मेरा मन तड़पता रहता, पर क्या कर सकती थी।
दिल पर पत्थर रखकर उसी दुर्दशा में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। इसके सिवा दूसरा कोई चारा भी तो न था। शाप के सामने कुछ बस न चलता था। हाँ, मन ही मन अवश्य आठों याम परमेश्वर से विनती करती रहती थी, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय करो कि मेरी अंधकारमय जिंदगी समाप्त होकर धरती पर बह सकूं। अपने लाडले बेटों के प्रति मां के कर्तव्य का पालन करने का अवसर दो। लेकिन किसी ने यह सच ही कहा है कि 12 बरस के बाद घोड़े के भी दिन पलट जाते हैं। यही हाल मनुष्य जीवन का भी है। उसके सभी दिन एक से नहीं रहते। यह प्रकृति का नियम है। जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का चक्र सदा घूमता ही रहता है। मेरे भी भाग्य में सुख एक न एक दिन लिखा था। वह सुअवसर अचानक एक दिन प्रकट हुआ। मेरा भाग्य भी जागने को हुआ। राजा रतिदेव का नाम सबने सुना ही होगा। वह महाभारत काल में हुआ था। वह बड़ा दानवीर नरेश था। दानीपन में राजा कर्ण के बाद उसी का नाम लिया जाता है। प्रतिदिन 100 गायों का दान दिए बगैर वह अन्न ग्रहण करता था। राजस्थान में रणथंबोर के नाम से जाना जाने वाला एक नगर विख्यात है। इस नगर का प्राचीन नाम रणतांबुर था। दानवीर राजा रतिदेव इसी नगर में रहता था। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में इस दानवीर नरेश की बड़ी प्रशंसा की है। यह कहानी जो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूं उसी काल में घटी थी। सुनिए वह मनोरंजक कहानी। इस कहानी का वर्णन महाभारत और अन्य अनेक संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। पृष्ठ संख्या 21। एक बार मध्य प्रदेश में बहुत जोर का अकाल पड़ा। साल के बाद साल गुजर गए, पर बादलों के दर्शन ही नहीं हुए। जल की एक बूंद तक न बरसी। लगातार सूखा पड़ने के कारण धरती झुलस गई। उसमें लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी और गहरी दरारें पड़ने लगी, मानो धरती अपना मुख खोल आकाश से पानी की याचना करती हो। सारे खेत सूख गए। जमीन की मिट्टी रेत में बदलकर हवाओं के संग इधर उधर उड़कर रेगिस्तान बनने लगी। फसलें चौपट हो गई। चारा घास तक न उगा, जिसके कारण लाखों करोड़ों पशु भूखे मरने लगे। हजारों लोग भूख प्यास के शिकार होकर पतंगों की तरह दम तोड़ने लगे। फिर पशु पक्षियों का कहना ही क्या। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। नीचे पृथ्वी तल पर यह विनाश देखकर स्वर्ग के देवता भी चिंतित हो गए। क्या उपाय करना चाहिए, यह उनके सामने विकट प्रश्न खड़ा हो गया। सब देवता हल ढूंढने के लिए विष्णु भगवान के पास गए और उनको धरती पर चल रही विनाश लीला की सारी बात विस्तार से समझाई। विष्णु जी ने उपाय खोज निकाला और सब देवताओं को आश्वस्त करके वापस भेज दिया। उसी समय विष्णु जी ने अपनी माया से कपिल के पास पहुंचकर उन्हें अकाल निवारण का उपाय बताया। इसके अगले ही रोज सौभाग्यवश अचानक राजा रतिदेव से कपिल मुनि की भेंट हुई। ऋषि की सलाह से राजा रतिदेव ने विशाल यज्ञ किया। यह यज्ञ 1.25 महीने तक चलता रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा तथा ऋषि मुनि यज्ञ में उपस्थित हुए। धूप और चंदन की सुगंध से चारों दिशाएं महकती रही। लाखों गाय यज्ञ में ब्राह्मणों को दान दी गई। इस कारण इस यज्ञ को ग्वालंब यज्ञ भी कहा गया। ग्वालंब यज्ञ करते समय राजा रतिदेव ने किसी ऐसे जल प्रवाह को धरती पर लाने का संकल्प लिया जो आगे भी हमेशा के लिए धरती की प्यास बुझाता रहे। उस समय कपिल मुनि को मेरा स्मरण हो आया। उन्होंने राजा रतिदेव के संकल्प को और अपने वचन को पूर्ण करने के लिए वेद मंत्रों के द्वारा मेरा आवाहन किया और मुझे धरती के बाहर ले आए। ऊपर आकर मैं हर्ष से फूली न समाई। मेरा अनेक वर्षों का स्वप्न साकार हो गया। तब से मैं अपने लाडले करोड़ों बेटों का एक ममतामयी मां की तरह पालन पोषण करती आ रही हूं। अब अभिमान नाम का कोई भी भाव मेरे मन को स्पर्श तक नहीं कर सकता। अपने लालों का दुख कष्ट दूर करने में ही मुझे सच्चा आत्मीय आनंद प्राप्त हो रहा है। पृष्ठ संख्या 22।